मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां सुजाता खुद के ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्यम और राधिका उसे समझाकर यह गलत काम करने से रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें माँ की गलती कोई नहीं है। वहीं घर में ये सब तमाशा देखकर मंदिरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह अब ऐसे ही सुजाता को परेशान करती रहेगी। वही सब आगे मंदिरा बार बार सुजाता को परेशान करेगी, जिससे कि मंदिरा और उसकी बहू मिलकर राधिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने वाले हैं, जिससे कि मंदिरा की बहू बड़ी ही चालाकी से राधिका को बातों में उलझा लेती है और उसे स्टोर रूम के पास ले जाती है और फिर वह राधिका को धक्का दे देती है, जिससे राधिका एक बॉक्स के अंदर गिर जाती है, क्योंकि उसके सर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है, जिससे कि वह एक कार्टून बॉक्स में गिर जाती है। जिसके बाद मंदिरा की बहू बड़ी चालाकी से उस बॉक्स को बंद करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद मंदिरा अपने आदमियों को उस बॉक्स को ले जाने के लिए नदी में फेंकने के लिए बोल देती है। जिसके बाद वह आदमी उस बॉक्स को उठाकर गाड़ी में लौट कर देता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के गायब हो जाने पर दिव्यम और घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर राधिका गई तो गई कहाँ। वह सब सोचने लगते हैं कि आखिर हमको राधिका बिना बताए कहीं जा नहीं सकती और ऐसा कैसे हो सकता है कि राधिका बिना बताए घर से बाहर चली जाए। दिव्यम राधिका को ढूंढ पाने के लिए जाता है, लेकिन उसको राधिका कहीं नहीं मिलती है। वह उसके मायके में भी फोन लगाता है और सबसे पूछता है कि क्या राधिका मायके में आई है, जिससे कि उसके माँ बाप मना कर देते हैं और उसके माँ बाप भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि राधिका आखिर गई कहाँ। और राधिका का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे कि दिव्यम की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। जिसमें जग्गू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, राधिका यहीं कहीं मंदिर गई होगी और आती होगी। जिससे कि दिव्यम को बहुत गुस्सा आता है। दिव्यम अपने पापा से कहता है तुम अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे बीच दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जिसमें कि पूरे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी दादी दिव्यम को समझाने की कोशिश करती है कि दिव्यम बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सब बैठ के शांति से बात करते हैं। लेकिन वहाँ दादी को सब पता होता है कि आखिर क्या मजबूरी है। जिसमें कि जग्गू भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि जग्गू के मन में एक ऐसा राज है जिसके वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपने दूसरे परिवार को इस घर में रखना पड़ेगा, जिसका फायदा मंदिरा, उसका बेटा और उसकी बहू बहुत अच्छी तरीके से उठा रहे हैं, जिससे कि उनके ये प्लान कामयाब हो जाए और वह लोग इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएं। लेकिन जग्गू को ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर मंदिरा के मन में चल क्या रहा है, जिससे कि जग्गू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका को ढूंढने के लिए दिव्यम पुलिस थाने में भी कंप्लेन कर देता है कि हमारी राधिका खो चुकी है। पुलिस भी काफी कोशिश करती है राधिका को ढूंढने के लिए, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिलती है, जिससे कि घर वालों की टेंशन दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है कि आखिर अब राधिका गई तो गई कहाँ, क्योंकि राधिका बिना किसी को बताए कहीं नहीं जा सकती है। जिसमें कि राधिका के सामने वह खड़ी हो चुकी है और वह बड़ी मुसीबत राधिका का होगा किडनैप। दिव्यम ने काफी ढूंढने पर भी उसे राधिका कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ जग्गू जब बताता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो अपना फैसला किसी हाल में नहीं बदलेगा, तो दिव्यम को काफी गुस्सा आ जाता है और आगे वो जग्गू से कह देगा कि जब जग्गू ने ये फैसला ले ही लिया है, तो दिव्यम भी अपने परिवार के साथ ये घर छोड़ने का फैसला लेता है। जिससे सुनकर जग्गू को एक बड़ा झटका लगता है, मगर वहीं मंथरा और सनी को काफी खुशी होगी,
क्योंकि जैसी उन्होंने प्लानिंग की थी वैसे ही सब कुछ हो रहा है। दादी दिव्यम को समझाने की काफ़ी कोशिश करेंगी, मगर दिव्यम दादी से साफ-साफ कह देगा कि वह इस घर में उन लोगों के साथ नहीं रह सकता, जिससे जग्गू को भी अंदर ही अंदर काफ़ी ठेस पहुंचेगी। वहीं घर का सामान पैक हो रहा होगा तो मौके का फायदा उठाते हुए सनी की पत्नी राधिका से बहस करना शुरू कर देगी और उसे धक्का देकर एक सामान वाले डिब्बे में गिरा देगी, जिसे सामान ले जाने आए वो लोग नहीं देख पाएंगे और वो अनजाने में राधिका वाले बॉक्स को गाड़ी में डाल देंगे। लेकिन वहीं जब दिव्यम को राधिका घर में कहीं नहीं मिलेगी तो दिव्यम काफ़ी परेशान हो जाएगा और उसे हर पल बस यही डर सताने लगेगा कि जग्गू के दूसरे परिवार ने राधिका को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ज़्यादा समय तक राधिका दिव्यम से दूर नहीं रहने वाली, क्योंकि दिव्यम जल्द ही राधिका को ढूंढ लाएगा, क्योंकि ये सब उसके पूरे दूसरे परिवार की प्लानिंग है। वो लोग नहीं चाहते कि राधिका कुछ ऐसा करे जिससे कि उन लोगों की सच्चाई सामने आए, लेकिन राधिका पूरी सच्चाई जानती है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, जिसमें कि मंथरा को पता चल जाता है कि राधिका कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसके वजह से हमारे पूरे परिवार को घर से बाहर जाना पड़ेगा, जिसमें कि जग्गू भी उनका साथ नहीं देगा। लेकिन दिव्यम और घर वाले जहाँ राधिका को काफ़ी ढूंढते हैं तो हैं, मगर राधिका का कहीं पता नहीं लगता, जिससे अब दिव्यम काफ़ी परेशान हो चुका है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्यम हर हाल में राधिका को ढूंढ कर रहेगा, क्योंकि आगे जल्द ही राधिका को होश आ जाएगा। लेकिन जब राधिका दिव्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो राधिका का फ़ोन नहीं लगेगा। तो वहीं तितली के हाव-भाव देखकर दिव्यम को समझ आ जाएगा कि ज़रूर तितली ने ही कुछ न कुछ किया है, ये कुछ न कुछ जानती है। इसलिए जब दिव्यम तितली से सच जानने का सवाल करेगा तो सनी और दिव्यम एक बार फिर से झगड़ा होने लगेगा, जिससे तितली की सच्चाई सामने आएगी, जिसमें कि तितली की सास उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने अपना मुंह खोलने की। अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा परिवार इस घर से बाहर होगा। अब क्या होगा? दिव्यम ढूंढ पाएगा राधिका को, या फिर राधिका उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद होकर इस शहर से बाहर चली जाएगी? देखने के लिए बने रहिए मन अति सुंदर।